Hello friends, here we are, the second part of the chapter number 5th, which is cost of production and concept of revenue, which is chapter number 5th of class 11 economics subject. In the previous video, in the previous part of this chapter, cost of production and concept of revenue, we saw the meaning of cost of production, meaning of concept of revenue, and we also saw why we are studying this chapter, why this chapter is so important, and the first concept of cost, which is real cost. Now, in this video, we will go through the opportunity cost and problems of measuring the opportunity cost. So, let's get started. Okay, the concept of opportunity cost is given to us by Marshall, which was an American economist. As per the Marshall, the opportunity cost is very important in the business. अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ने की नीड क्यों है एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो लेट्स सी दैट. अब बाय चांस वी हैव ओनली 10,000 रुपीज़, बट उस 10,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट आर द 3 ऑप्शंस ऑफ इन्वेस्टिंग दैट 10,000 रुपीज़. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट टू इन्वेस्ट एनीवेयर. हम लोग उसको अपने पास ऐसा कैसे ही रख सकते हैं हमारे लॉकर में, ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में, जिसकी वजह से हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन करने में इजी पड़े. सो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है नो इन्वेस्टमेंट. द सेकेंड ऑप्शन इज़ कि हम लोग उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें. The third option is that we can buy a machinery जो हमारे पोटैटो पील करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा. अब जब हम फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं तो हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारे पास कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है. बट व्हेन वी आर हैविंग द सेकेंड ऑप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है 2,000 रुपीज़ का एट द एंड ऑफ 1 ईयर. और इफ़ हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉफिट मिलेगा हमें 1,500 रुपीज़ का एट द एंड ऑफ 1 ईयर. अब हमारे पास है तो सिर्फ 10,000 रुपीज़, बट हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 ऑप्शन है उस 10,000 रुपीज़ को यूज़ करने के लिए. अब बट ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा उसी में आप उस इन्वेस्ट करोगे ना, वो 10,000 रुपीज़. सो यू विल ऑब्वियसली चूज़ ऑफ इन्वेस्टिंग इट इन द म्यूचुअल फंड जो आपको 2,000 रुपीज़ ला के देगा एट द एंड ऑफ 1 ईयर. अब आपने म्यूचुअल फंड का ऑप्शन तो चूज़ कर लिया, बट उसके लिए आपने ये जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन था मशीनरी परचेज करने का, आपको उसको जाने देना पड़ा ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपीज़ ही थे जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए. अब वो जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन है जो आपने छोड़ा फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को लेने के लिए, फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन का इन्जॉयमेंट करने के लिए, सो दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. द बेस्ट सेकेंड ऑप्शन यू फॉरगॉन to choose the first best option is your opportunity cost. ठीक है, सो आपकी opportunity cost इसमें आ गई 1,500 रुपीज़. डन. लेट्स गेट क्लियर विथ वन मोर एग्जाम्पल. सपोजली यू आर अ फार्मर. ठीक है, आप फार्मर हैं, आपके पास सिर्फ 1 acre लैंड है. यू हैव ओनली 1 acre लैंड जिसमें आप कोई भी एक क्रॉप ग्रो कर सकते हो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक साल में सपोजली आप सिर्फ एक क्रॉप ग्रो कर सकते हो. यू हैव 2 ऑप्शंस. यू कैन ग्रो राइस और एल्स यू कैन ग्रो व्हीट. अब उसको ग्रो होने में, अच्छे से बड़ा होने में टाइम तो लगेगा,
सो यू हैव ओनली 1 ईयर जिसमें आप राइस उगा सकते हो या वीट उगा सकते हो। अगर आपने राइस ग्रो किया इस लैंड पे, सो यू विल बी अर्निंग 5,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। एंड इफ़ आपने वीट वाला ऑप्शन चूज़ किया, सो यू विल बी गेटिंग 4,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। लेट्स कीप इट 400 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। अब बट ऑब्वियस सी बात है, आप क्या चूज़ करोगे? आप चूज़ करोगे 5,000 रुपीज़ वाला ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि आपको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। बट जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन था, जो आपको 400 रुपीज़ अर्न करके दे रहा था, आपको उसको जाने देना पड़ा, क्योंकि हमारे पास लैंड तो इतना सा ही है, हमारे पास लैंड तो इतना सा ही है, उसमें हम लोग कुछ भी एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। सो अभी आपने फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, अपने 5,000 रुपीज़ अर्न करने के लिए आपने 400 अपने प्रॉफिट जाने दिया। सो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग दिस ऑप्शन, ठीक है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच सेज यू हैव $7, ठीक है, यू हैव $7। अब आप क्या कर सकते हो, $7 में अभी के अभी आप एक स्ट्रॉबेरी स्मूदी ले सकते हो। पूरे के पूरे 7,000 आप खर्च कर दो 7,000 की स्मूदी पे, या तो फिर आप 7,000 के अंदर 1,000 की टिकट लेके 2,000 का प्लांट लेके 3,000 का फ्यूल भरवा के एंड इट्स इन डॉलर, सो $1 का आप स्मूदी लेके जो कीवी की है उसको आप स्पेंड कर सकते हो। सब $7 को फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अभी के अभी स्ट्रॉबेरी स्मूदी ले लो, या तो अभी के अभी आप $1 की कीवी स्मूदी लो, $1 की टिकट परचेज कर लो, $2 का प्लांट परचेज कर लो एंड $3 का फ्यूल भरवा दो अपनी व्हीकल में। दिस इज़ योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 1, दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2 एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3, कि आप 7,000 को रेगुलरली सेव करो फॉर 1 ईयर एंड आप ये सारी की सारी चीज़ें परचेज कर सकते हो, ठीक है। यू कैन गो फॉर अ हॉलीडे, यू कैन गेट अ न्यू बाइसिकल, you can watch a good movie, you can go to a restaurant, you can purchase your favorite musical instrument। so आपके पास ये 3 ऑप्शन है जो आप इंजॉय कर सकते हो उस $7 से। आपको $7 तो रोज़ मिल ही रहे हैं एज योर पॉकेट मनी। अब आप क्या करोगे? इफ़ यू चूज़ टू बाय द सेकेंड ऑप्शन, जो आपने सेकेंड ऑप्शन की इन्जॉयमेंट आप चूज़ कर रहे हो, विच गिव्स यू द रैंक 1 इन टर्म्स ऑफ इन्जॉयमेंट, नंबर 2 इन टर्म्स ऑफ इन्जॉयमेंट एंड नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ इन्जॉयमेंट, दीज आर योर रैंक्स। सो आपने ये तो चूज़ कर लिया, बट आप जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन के इन्जॉयमेंट चूज़ नहीं कर पाए, अब जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का इन्जॉयमेंट नहीं कर पाए, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन का जो भी प्रॉफिट होता है, या सेकेंड बेस्ट ऑप्शन के जो भी पर्क्स होते हैं, या सेकेंड बेस्ट ऑप्शन के जो भी बेनिफिट होते हैं जो आप छोड़ देते हो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन के लिए, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ आई होप यू गेट द कंसेप्ट क्लियरली of opportunity cost. Now you must be thinking that this is so simple, okay? तो हम लोग ये मेजरमेंट के लिए हम लोग क्यों नहीं लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हम लोग इसको डे टू डे लाइफ में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? हम लोग इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कंसेप्ट में क्यों नहीं इतना यूज़ कर रहे हैं हमारी फैक्ट्रीज में? सो हियर आर 2 मेन फैक्टर्स, 2 मेन प्रॉब्लम्स जिसमें हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। द फर्स्ट
प्रॉब्लम इज फैक्टर्स विथ वन यूज़। ठीक है, अभी कोई कोई चीज़ होती है जिसका सिर्फ एक ही यूज़ हो सकता है ना। अब एक पोटैटो पीलर है, अब आप पोटैटो पीलर से सिर्फ पोटैटो पील कर सकते हो या कीवी पील कर सकते हो, राइट, या तो आप उसे चीकू पील कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस पोटैटो पीलर को ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। दैट पोटैटो पीलर हैव ओनली वन यूज़। ठीक है, इन द सेम वे सम और द अदर लैंड हैव ओनली वन यूज़। ठीक है, एक लैंड है उस पर सिर्फ फ्राइज़ ही ग्रो हो सकती है, ना ही उस पर वीट ग्रो हो सकता है, ना ही उस पर कॉटन ग्रो हो सकता है, ना ही उसमें मिलेट ग्रो हो सकता है। इनमें से कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता। सो उसका सिर्फ एक ही यूज़ है उसका, उस लैंड का। तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई और अल्टरनेट यूजेस है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात अभी आती है जब हमारे पास एक ही चीज़ का, एक ही फैक्टर का अलग अलग वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ों का ओनली वन टाइप ऑफ यूज़ ही हो सकता है, उसको हम एक ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। उस चीज़ में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट ही नहीं कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिक्चर में ही नहीं आता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम in measuring the opportunity cost. Now, the second problem is factors having specific use. आप एक ही चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी आपके पास साइकिल है, ठीक है, आप साइकिल को सिर्फ चला ही सकते हो ना, आप उसको कुछ और वे में यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो उस फैक्टर का सिर्फ एक ही यूज़ है। आज आपके बिजनेस में, आज आपके पास फैक्ट्री में एक पर्सन है, ठीक है, वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, ठीक है, बट उसको कुछ भी नहीं आता है। बाय चांस अगर कोई लेबर नहीं आता है या काम ज़्यादा होता है तो आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तू आलू छील ले आज के दिन, या तो आज फ्राई में चला जा, या तो आज पैकिंग में चला जा। वो तो यही बोलेगा ना, भाई साहब सर जी मैं तो सिर्फ कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही काम आता है और तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। सो उस फैक्टर को आप अलग वे में यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको उसको वापस घुमा फिरा के कंप्यूटर में ही बिठाना पड़ेगा। सो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आई नहीं, क्योंकि उसको कुछ और काम आता ही नहीं है, आप उसको और किसी चीज़ में यूज़ कर ही नहीं सकते हो, राइट। सो this is why there are two problems in measuring the opportunity cost, और आप इस चीज़ को आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हो आपके डे टू डे फैक्ट्री में कॉस्ट को कंप्यूट करने में। तो आप कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कौन सा कॉस्ट आप यूज़ करते हो अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए। क्योंकि जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, हमने तो वो पढ़ा कि कॉस्ट को कंप्यूट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हमने अभी तक जो दो वे देखे, विच इज़ रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें तो डीमेरिट्स है ही, हम उसको डे टू डे लाइफ में तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे? वी विल बी यूजिंग एंड वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट विच इज़ मॉनेटरी कॉस्ट। अब हम मॉनेटरी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है हम लोग वीडियो नंबर 3 में देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी दिस कंसेप्ट इन पार्ट 3 of this same chapter. So stay connected for that. Thank you.